नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेक इजी में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट किया था हमने रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें ही कुछ इक्वेशंस बाकी थे, कुछ एडिशन बाकी थी एंड न्यूमेरिकल्स बाकी थे उसके बेसिस पे। तो वो आज हम वो ले लेते हैं, देखते हैं। अगेन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, कौन से इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। हमें पता है दोस्तों, लॉ ऑफ मोशन जो है वो 3 है। बट दोस्तों रिमेंबर, लॉ ऑफ इक्वेशन 3 नहीं है। रिसेंट रिसर्च के हिसाब से लॉ ऑफ इक्वेशन जो है वो टोटल 5 है। तो कौन से देख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपको पता है ये। सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। एंड ये एक और इक्वेशन है s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एंड ये एक है s इक्वल टू हाफ ऑफ v प्लस यू इंटू टी। ये दोस्तों 5 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, इसलिए मैं ये पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ। ये जो 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा है। दोस्तों याद रखिए, जब इक्वेशन पूछेगा आपको तो इक्वेशन जो है वो 5 आ जाते हैं। एंड अगर उसने इक्वेशन के भी लॉ पूछे तो लॉ तो दोस्तों हमारे 3 ही है। ठीक है ना, लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे कितने हैं, वो 3 लॉज हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है दोस्तों डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल मैं आपको फ्रिक्शन चैप्टर में डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज़ है इन काइनेमेटिक्स में, और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल फ्रिक्शन में भी हम अच्छे से देखेंगे, उस वक्त भी उसको समझेंगे क्या है। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या रहता है, ये बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे डिपेंड है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखिए डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ पे डिपेंड करता है। तो क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये देखा था हमने। लॉ ऑफ मोमेंटम जो था, मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, इनर्जिया के। तो फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये मेरा लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। ठीक है, इसी के ऊपर से डिपेंड करता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस एम ए इक्वल टू ज़ीरो, ये है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यदि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की बात करें तो ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बनता है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन माइनस एम इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो, ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बनता है। व्हेन अ पर्सन इज ट्रैवलिंग इन लिफ्ट, जब एक पर्सन लिफ्ट में ट्रैवल हो रहा है तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से कुछ हमें इक्वेशंस मिल जाते हैं। वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है लिफ्ट में। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसमें विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर वो डाउनवर्ड मूव हो रहा है तो क्या आएगा। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो एफ इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए आता है। एम क्या रहेगा, मास रहेगा, जी ग्रेविटी है, और ए एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है। तो ये फोर्स एक्सर्टेड है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है लिफ्ट पे। तो दोस्तों जब भी आप इमेजिन करो, जब भी आप डाउनवर्ड जाते हो तो आपको फील होता है कि आप हवा में आ रहे हो। ठीक है ना, तो हमारा जो वेट है, जो फोर्स है लिफ्ट पे, वो कम हो जाता है। ठीक है, व्हेन अपवर्ड, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एफ इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए आ जाएगा। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ हमें लगता है हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो जो फीलिंग है वो डी एलम्बर्ट में मिल जाती है। और जो फोर्स हमारा एग्जर्ट होगा, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फोर्स हमारा कम लगता है, जैसे हम नीचे आ जाते हैं तो फोर्स हमारा उस पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है, ये लॉस के इक्वेशंस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। वो बोल देता है कि एक पर्सन, उसका वेट समथिंग फोर्स आ रहा है, एक्सेलरेशन दे देता है इसका लिफ्ट का, एंड देन पूछता है कि मास ऑफ पर्सन कितना रहेगा। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। थर्ड है, इफ़ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, ये तो हमें पता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव भी एक्सेलरेशन रहता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो क्या होगा, एफ इक्वल्स टू एम इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है 3 कंडीशंस। हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 था इसमें। अ स्मॉल बॉल इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग 25 मीटर अबव ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी दी है 9.81 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल विल रीच, तो कितनी हाइट रीच होगी। ऑप्शंस थे ये, तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। हमारे पास 5 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन।
उसमें से एक इक्वेशन यूज़ करेंगे और हाइट निकाल लेंगे। बट डायरेक्टली हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट पूछिए तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है जो इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव होता है। तो मैक्सिमम हाइट रीच इक्वल्स टू h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये मेरा फॉर्मूला था। तो v की वैल्यू डाल दी 2g, ये 9.81 कैंसिल हो जाएगा, तो 9.81 डिवाइड बाई 2 4.905 मीटर आती है। बट टोटल हाइट पूछिए मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे 4.9 आंसर नहीं है, तो 25 प्लस 4 ये टोटल हाइट आ जाएगी। देन टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड इक्वल्स टू 25 प्लस 4.905 इक्वल टू 29.905 मीटर, ये मेरा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2018 पे इस पे क्वेश्चन नहीं था। 2019 में जो क्वेश्चन था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में आता है, इन विच द फोर्स एक्ट, दिस स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? मैंने अभी हमने देखा था डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल भी इस पर बेस्ड है, ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो ऑप्शन है डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। दोस्तों न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड है डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, तो कंफ्यूज हो गए डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल इसका आंसर मत करना, इसका आंसर आएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो आंसर है न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की सर क्वेश्चन लीजिए मुझे, कि सर आप बहुत सारे इस पे क्वेश्चन लीजिए, डायनामिक्स में थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट्स आते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो हमें मैकेनिक्स का एक भी मार्क्स हमें मिस नहीं करना है, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विथ व्हाट वेलोसिटी अ स्टोन शुड बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड इज ट्वाइस दैट ऑफ कवर्ड इन 6th सेकंड। दोस्तों 5th सेकंड में और 6th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है, और प्रोजेक्शन याद रखो, प्रोजेक्शन कैसा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, मीन्स अंडर द ग्रेविटी है। जी की वैल्यू उन्होंने 10 दे दी सॉल्व करने के लिए, ईजी सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए जो फार्मूला है, आप पिछला वीडियो देखिए मेरा अच्छे से, वहाँ पे आपको फार्मूलेज मिल जाएंगे सारे। तो फार्मूलेज देखते क्या है। पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिए हुए कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देन एस ऑफ 5th इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस ऑफ 6th बोल रहा है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड है। तो 5th सेकंड में nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है, अंडर द ग्रेविटी में। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी एस nth इक्वल टू यू माइनस जी बाई 2n-1, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। दोस्तों फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, आपको इनकी डेरिवेशंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कभी डेरिवेशन आपको नहीं बताया। तो यही फॉर्मूले हम यूज़ कर लेते दोनों जगह पे मैंने फॉर्मूले लिख लिए हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 6 आने वाली है। तो पुट करते हैं, g की वैल्यू 10 गिवन है, ये 5 पुट कर लिया, अगेन ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ट्वाइस ऑफ u हो जाएगा। ये 2 अगेन इसको भी मल्टीप्लाई करेगा इस टर्म को, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा। ये कैंसिल कर दूंगा मैं, ये 2 एंड ये 2 मेरा कट हो जाएगा, ये 2 इसको 5 बना देगा, 2 1 ज़ा 2, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2u है, एक u ये यहाँ पे आके इसको माइनस कर देगा तो 1u बच जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ये u आ गया यहाँ पे, ये 5 इंटू 10 माइनस 1 9 होता है, 9 5 45, वो भी माइनस में, ये एक u बचा माइनस ये 10 इंटू 12 माइनस 1 11 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो u की वैल्यू मिल जाएगी 65 मीटर पर सेकंड। तो मेरा आंसर बनता है ऑप्शन सी, 65 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगेन मोशन अंडर द ग्रेविटी विथ सर्टन वेलोसिटी, इट takes 20 seconds for its upward journey, the time taken for its downward journey is। तो उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। दोस्तों याद रखो, अगर मोशन अंडर द ग्रेविटी है, मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि वेलोसिटी जो भी चीज़ रहेगी वो सब सेम रहती है, डिफरेंस क्या जाता है सिर्फ उनकी डायरेक्शंस पे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो उसने पूछा है हाफ, डबल, सेम, नन ऑफ दिस, तो वो सेम रहेगा। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा।
डिस्टेंस सेम रहता है, टाइम सेम रहता है, जस्ट उसकी डायरेक्शन बदलती है। तब वो ऊपर जा रहा था, अब वो नीचे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ टू बॉडीज P एंड Q आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड सच दैट वेलोसिटी ऑफ P इज़ 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ Q। ठीक है, P की वेलोसिटी Q से 3 गुना है। देन द हाइट टू विच बॉडी P विल राइज विल बी डैश द हाइट टू विच द बॉडी Q विल राइज। ठीक है, तो P और H की हाइट का उन्होंने रेशियो पूछा है इनडायरेक्टली कि कितने टाइम्स रहेगी। तो हम देख लेते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने रिलेशन सिर्फ किस चीज़ का बताया है, यहाँ पे वेलोसिटीज़ एंड। तो वेलोसिटी हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने देखा था कि H इज़, मैंने कहा था आपको कि ये यूज़ आ सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर रहेगा। तो अगर उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स हो रही है तो हाइट कितने टाइम्स हो जाएगी? वो 9 टाइम्स हो जाएगी। तो ये मेरा आंसर बनता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन ए इज एक्सप्रेस्ड एज। ये ए को एक्सप्रेस करने का इक्वेशन दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वेयर टाइम टी इज़ इन सेकंड। इफ़ एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 5 मीटर है एंड वेलोसिटी जो है वो -10 मीटर पर सेकंड है। द पार्टिकल वेलोसिटी व्हेन टाइम इज़ 1 सेकंड रहेगा तो क्या रहेगी? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए उसने, ये हम देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है मुझे, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो एक्सीलरेशन क्या रहता है? इट इज़ रेट ऑफ वेलोसिटी मीन्स dv/dt इज़ एक्सीलरेशन। तो मैं यहाँ से v निकाल सकता हूँ वेलोसिटी का इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, a dv/dt इक्वल्स टू 2t - 1 आ गया। यहाँ से मैं dt मल्टीप्लाई करूँगा और इंटीग्रेशन लूँगा, dv 2t - 1 इंटू dt। अगर इसका इंटीग्रेशन लूँ और सॉल्व करूँ, दोस्तों बेसिक इंटीग्रेशंस है ये आपको आने हैं चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप पिछले कुछ वीडियोस देखिए, आपको वहाँ पे इंटीग्रेशंस पता चल जाएंगे। देन ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इसका इंटीग्रेशन आता है v, इसका आएगा t² 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ t² बच जाएगा। इसका t प्लस c आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एक। तो एक कांस्टेंट रिमूव करना है तो मैं कंडीशन लगाऊंगा। देन t की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू -10 है। तो a कितना रहेगा? ठीक है, a वहाँ पे -1 आता है। मैं ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दूंगा, v -10, ठीक है, और t 0 0 पुट किया तो c की वैल्यू भी -10 आती है। तो अगर c की वैल्यू -10 तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा? इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल्स टू t² - t -10 = 10। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन बन जाता है। तो वेलोसिटी निकालनी है कि टाइम 1 सेकेंड रहेगा तो क्या रहेगा? तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा। तो v इक्वल्स टू 1 - 1 - 10, v इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी अगेन 10 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है, वही वेलोसिटी रहेगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए accelerates at 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टिल इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रैवल। तो कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है। बस स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। जो दोस्तों ये हिडन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जब वो रेस्ट से स्टार्ट होगी इसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, मीन्स u की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे। v इक्वल्स टू u प्लस 80, यहाँ पे u की वैल्यू 0 आ जाएगी। v आपको पता है, ठीक है, a आपको पता है, तो t निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। तो वैल्यू पुट कर लिए मैंने, ये 0.8 डिवाइड करेगा तो t कितना मिला? 15 सेकंड आएगा। मीन्स उसको वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 15 सेकंड लगेंगे। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था वो हम देख लेते हैं अगेन। तो दोस्तों कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80²। s की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 आ जाएगी। हाफ a की वैल्यू 0.8 और टाइम है 15 सेकंड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s की वैल्यू आती है 90 मीटर। तो ये मेरा b ऑप्शन बन जाता है। नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पोजिशन x इज एक्सप्रेस्ड बाय x इक्वल टू t³ - t² - t + 1
वेयर x इज़ इन मीटर एंड t इज़ इन सेकेंड, द मिनिमम पोजीशन विल बी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है और आपको ये एग्ज़ाम्स में बहुत काम में आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली 90% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना है। और दोस्तों अगर मेथड्स अच्छी लग रही है, समझ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऑप्शन दिए हुए उसने ये। देन टू गेट द मिनिमम पोजीशन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, तो उसी के बेसिस पे रहेगा। हम मैक्सिमम मिनिमा कब बताते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं उसका, और सेकंड डेरिवेटिव से मुझे उसकी वैल्यू मिल जाती है। अगर वो वैल्यू मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करूँगा तो आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। टेक द सेकंड डेरिवेटिव d2x² अपॉन dt² इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारी मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है। इससे जो वैल्यू मिलेगी, अगर वो नेगेटिव आंसर देगी तो वो मैक्सिमा रहेगा, अगर वो पॉजिटिव आंसर देगी तो वो मिनिमा रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। dx अपॉन dt लिया मैंने, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो क्या आएगा 3t² माइनस 2t माइनस 1, और कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। एंड सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लिया है तो वो आएगा 6t माइनस 2, 1 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा। तो ये मैंने डेरिवेटिव डायरेक्टली ले लिए हैं। देन हैंस इसको जब मैं 0 पुट करूँगा तो 6t माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ रही 1/3 सेकेंड आ जाएगी। ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द मिनिमम पोजीशन। तो x की मैं 1/3 पुट करो आप, तो यहाँ पे 1/3 मैंने पुट किया, आंसर बनता है 14/27 मीटर। तो ये मेरा आंसर बनता है 14/27 मीटर। तो ये मेरा आंसर बन जाता है इसका। एवरेज स्पीड ऑफ कार विच covers half the distance with speed 20 मीटर पर सेकेंड and half distance with speed of 30 मीटर पर सेकेंड is equal interval of time is। दोस्तों ये क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन उसमें एवरेज का क्वेश्चन आता है ये। तो आप वीडियो देखिए, मेरे एप्टी के भी बहुत से लेक्चर्स हैं, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है, ये ऑप्शन से गिवन। तो फार्मूला क्या बन जाता है, एस एवरेज का ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एवरेज के लिए 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25, ये पहला ऑप्शन आंसर लगा के क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, बट ये गलत है। अब देखो आंसर क्या बनता है, तो 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30, ये आता है 24 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर ये बनता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट्स एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो उसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स जब भी इसे देखते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा मत कीजिए। जो दिया हुआ है हिडन पॉइंट्स जो है वो आपको पहचानना है। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यस 0 रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 एक्सीलरेशन रहेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल मूव हो रहे तो द पोजिशन x इज एक्सप्रेस्ड बाय x इक्वल टू t⁻6 माइनस 2t। द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन वो पूछ रहा है। तो हमने देखा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है एंड वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सीलरेशन रहता है। इट मीन्स अगर मैं डिस्टेंस का सेकंड डेरिवेटिव लूँ तो मुझे वो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ये मेरे ऑप्शंस गिवन है। तो x है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, टू फाइंड द वेलोसिटी टेक फर्स्ट डेरिवेटिव। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे आ जाए कि जहाँ पे वेलोसिटी पूछी हो तो आप ये अच्छे से कर पाओ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, dx अपॉन dt रहेगा, तो वो वेलोसिटी हो जाता है 6 आगे आ जाएगा, 6t⁵ माइनस 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टू फाइंड द एक्सीलरेशन टेक सेकंड डेरिवेटिव d2x² बाय dt²। तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 और t⁻⁴,
ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बी मेरा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर सीज अ ट्रैफिक सिग्नल 20 मीटर अहेड ऑफ हिम टर्न रेड। मीन्स एक मोटरिस्ट ने एक ट्रैफिक सिग्नल में रुकना है उसको, जो 200 मीटर अहेड है और वो उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द डी एक्सिलरेशन सो दैट ही विल जस्ट स्टॉप एट द सिग्नल। दोस्तों डी एक्सिलरेशन और एक्सिलरेशन क्या डिफरेंस है? एक्सिलरेशन मतलब बढ़ना है, स्पीड को क्या रेट से हम बढ़ा रहे हैं, और डी एक्सिलरेशन क्या है, स्पीड को हम क्या रेट से कम कर रहे हैं ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम इक्वेशंस यूज़ करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो पहले मैं यू को कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। जो सारी चीज़ें मीटर पर सेकंड में आपको कैलकुलेट करनी है। दोस्तों अगर आपको वेलोसिटी, डिस्टेंस इसमें कुछ डाउट हो तो मेरा एक वीडियो आने वाला है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस पे, वो एप्टीट्यूड के चैप्टर में है, आप उसको ध्यान से देखिए और वहाँ से ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं आप। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 18 डिवाइड होगा तो 20 मीटर पर सेकंड आएगी। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन को प्रैक्टिकली इमेजिन करो और समझो कि क्या बोल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये रहेगी ना, जिस स्पीड से वो चल रहा है, फाइनली उसकी ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि उसको स्टॉप होना है। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, ट्वाइस ए मुझे निकालना है और एस डिस्टेंस 200 है। दोस्तों ये इक्वेशन में कौन सा यूज़ करूँगा ये मुझे कैसे पता चलता है? आपके पास 5 इक्वेशंस हैं, है ना? तो 5 इक्वेशन में से जो गिवन सबसे ज़्यादा 3 जिसमें होंगे गिवन, वो इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, जिसमें 2 ऐसे इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अननोन्स जो है एक ही होना चाहिए, वो इक्वेशन आप यूज़ कीजिए। ठीक है, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है ये 400 हो जाएगा, -400 ये डिवाइड कर देगा तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। -1 मतलब वो रिटार्डेशन है, तो मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके काइनेमेटिक के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। इसका पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पे इनका डिस्टेंस आपको डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है वर्टिकली अपवर्ड, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो इसके पहले मुझे क्या देखना है कि 6 सेकंड में, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, 6 सेकंड में वो पूरा उसकी हाइट रीच करके नीचे तक आ सकता है, या फिर आधे ही हाइट तक जाएगा, या मिडल कहीं पे जाएगा, या फिर हाइट ट्रैवल करके बीच में कहीं पे आ सकता है। तो ये मेरी कंडीशंस बन सकती है। तो पहले मुझे देखना है कि वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। नाउ द पार्टिकल विल रीच मैक्सिमम हाइट इन, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितने सेकंड में आती है ये अगर मुझे पता चले। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट आती है, तो 3 सेकंड नीचे आने के लिए इसका मतलब वो पूरी हाइट कवर करके ज़मीन पे आ चुका है। तो ये हम क्लियर कर लेते हैं इक्वेशन से। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी यूज़ करेंगे कि अंडर द ग्रेविटी है सारे के सारे। v से देखेंगे, v फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 हो जाएगी, और जब हम फेंकेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो 0 40 माइनस 10 इंटू टी, तो टी कितना आएगा 4 सेकंड आएगा। तो 4 सेकंड में वो उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये सपोज़ ये उसका ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस है, और ये उसकी मैक्सिमम हाइट रीच हो गई है। तो यहाँ पे उसको पहुँचने के लिए कितना टाइम लग गया, यहाँ पे उसको पहुँचने के लिए 4 सेकंड लग गए हैं। ठीक है, तो 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये देख लेते हैं हम लोग। तो इट ट्रैवल डिस्टेंस इन 4 सेकंड, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको यूज़ करेंगे तो मुझे एस मिल जाएगा। एस क्या आएगा 40 इंटू 4 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 80 मीटर आता है।
तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना आया, 80 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर आता है। नेक्स्ट, यहाँ तक 80 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। ट्रैवल इन रिमेनिंग 6 - 4 2 सेकेंड ईज। तो बचे हुए 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो एस निकालना है मुझे। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अब उसको नीचे आना है, मीन्स यहाँ से यहाँ पे आना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड सारे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे जी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव रहेगा, हमने ये देखा था। तो ये माइनस में पुट किया, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 20 मीटर। तो दोस्तों अब हमने देखा था कि ये 80 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, एंड देन 20 मीटर नीचे आ रहा है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा जो ये पार्ट है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का डिफरेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो 80 - 20 किया, 60 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और डिस्टेंस कितना आएगा, पाथ कवर आएगा। तो कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है वो, यहाँ से यहाँ तक का 80 और ये 20 और, तो 80 + 20 100 मीटर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 60 एंड 100 मीटर। मेरा ऑप्शन 1 मेरा आंसर बनता है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू टू लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।